बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। मैंने क्यों कहा है अपनी थंबनेल में कि जावेद लतीफ़ साहब की हैरत अंगेज़ तौर पर ज़मानत मंजूर हो गई है, इसलिए कि कोई भी ये तवक्को नहीं कर रहा था कि इस मुकदमे में जावेद लतीफ़ साहब को इतनी जल्दी ज़मानत मिल जाएगी, और ख़ुद शायद जावेद लतीफ़ के अपने वकला भी ये तवक्को नहीं कर रहे थे कि उनकी ज़मानत हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वो ये तवक्को कर रहे हैं कि यहाँ पर उनकी जो बेल कैंसिल होगी, डिसमिस होगी एप्लीकेशन, उसके लिए वो हाई कोर्ट में जाएंगे, और उनकी कोशिश ये थी कि यहाँ पर फैसला इस नौयत का आ जाए कि हाई कोर्ट में जाके उनको फिर फ़ायदा हो जाए। लेकिन यहाँ तो उनको बराह रास्त ज़मानत ही मिल गई, बेल अलाउ हो गई, पोस्ट अरेस्ट बेल जो है वो जावेद लतीफ़ साहब को मिल गई। अब क्या दलाइल दिए गए, कैसे हुआ, ये तो मैं बाद में आता हूँ, लेकिन पहले मैं मुख्तसरन आपको बताऊँ कि 10 बजे जो है वो जज साहब अपने कमरा अदालत से उठकर गए जब दलाइल मुकम्मल हुए, और उन्होंने अपने जो रीडर है उसको फ़ैसला लिखवा दिया। तकरीबन सारे दोनों तरफ के आर्गूमेंट्स को डिटेल से उन्होंने जजमेंट जो है वो तहरीर करवा दी। आखिरी एक लाइन लिखना बाकी थी कि बेल इज़ अलाउड और बेल इज़ डिसमिस्ड, यानी एप्लीकेशन जो है वो मंजूर हो गई है या मुस्तरद कर दी गई है। ये आखिरी लाइन उन्होंने छोड़ दी और वो उठकर वहाँ से चले गए, और फिर वो तकरीबन 7 घंटे के बाद आए, 3:45 बजे, और आकर उन्होंने एक लाइन लिखवाई कि बेल इज़ अलाउड, जो है वो उन्होंने वो लाइन लिखवाई और ज़मानत मंजूर हो गई और फैसला जारी हो गया। अब इस दौरान में क्या हुआ, ये यानी 7 घंटे तक फैसला महफूज रहा, और एक लाइन का सिर्फ इजाफ, यानी ये तजस्सुस भी था कि जावेद लतीफ़ की ज़मानत मंजूर होगी या मुस्तरद होगी, तो वो एक लाइन ऐड करनी थी, बाकी सब कुछ लिखा जा चुका था। तो ये क्या हुआ, इससे पहले मैं आपको ज़रा आर्गूमेंट्स बता देता हूँ कि आर्गूमेंट्स क्या हुए। देखिए, फ़रहाद अली शाह साहब जो हैं और उनके साथ जो मुआविन वकील हैं खावर मलिक साहब, जो ये दोनों जावेद लतीफ़ साहब के वकील थे। सेशन जज हफीज़ुर रहमान साहब इसको सुन रहे थे, और इन्होंने एडिशनल सेशन जज हफीज़ुर रहमान साहब इसको सुन रहे थे, और जो दलाइल फ़रहाद अली शाह साहब की तरफ से दिए गए वो बुनियादी तौर पर 4 थे। पहली दलील उनकी ये थी कि जनाब 196 का प्रोसीजर जो है वो फॉलो नहीं किया गया, सेक्शन 196 का प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि सेक्शन 196, मैंने आपको हामिद मीर साहब वाली एप्लीकेशन में भी डिटेल से समझाया था कि 196 ये कहता है कि बगावत के मुकदमे को सिर्फ गवर्नमेंट इनिशिएट कर सकती है। जो सेडेशन का मुकदमा है इसमें कोई आम आदमी, कोई आम शख्स, जैसे कि इसमें जमील सलीम मुद्दई हैं, तो कोई आम शख्स या कोई भी फ़र्द, इंडिविजुअल जो है इस मुकदमे की को लॉन्च नहीं कर सकता, बल्कि सिर्फ हुकूमत ही बगावत की कार्रवाई का आगाज़ कर सकती है। तो इसमें ये कहा गया कि चूंकि ये मुकदमा, ये बगावत का मुकदमा जो है या ये कार्रवाई 196 के तहत नहीं की गई, इसलिए ये हुकूमत को करनी चाहिए थी, ये कार्रवाई जो है एक आम आदमी नहीं कर सकता। हालांकि इसमें काउंटर आर्गूमेंट ये है, मैं आपको बताता चलूँ कि जावेद लतीफ़ साहब के जो खिलाफ कार्रवाई हो रही है वो सेडेशन की नहीं है, वो बगावत की है ही नहीं, बल्कि वो इदारों के ख़िलाफ़ उकसाने की कार्रवाई है, इंतशार अंगेज़ गुफ्तगू करने की कार्रवाई है। इंतशार अंगेज़ गुफ्तगू, और इंतशार अंगेज़ गुफ्तगू और जो है वो किसी को किसी के ख़िलाफ़ उकसाने का मुकदमा जो है जावेद लतीफ़ साहब पे हुआ है, तो ये बगावत का, सेडिशन का मुकदमा नहीं है। इसलिए ये 196 का जो आर्गूमेंट दिया गया है ये इस तरह से वैलिड नहीं तस्वुर किया जाता। दूसरा इसमें नुक्ता उनका ये था, दलील ये दी गई कि जनाब अभी तो चालान ही जमा नहीं कराया गया, और मैं आपको बता चुका हूँ कि जावेद लतीफ़ साहब के मामले में जो पुलिस ने चालान पेश किया है वो चालान प्रोसिक्यूशन के पास आ चुका है, लेकिन प्रोसिक्यूशन ने उस चालान को मुस्तरद कर दिया। मैंने आपको बताया था इस सिलसिले में 3 रुकनी कमेटी बनाई गई है। उस 3 रुकनी कमेटी ने इस चालान को इस बुनियाद पर मुस्तरद कर दिया था कि ये बहुत कमज़ोर चालान है, पुलिस ने चालान सही तैयार नहीं किया, अगर हम इसको अदालत में पेश करेंगे तो उसका नुकसान होगा। तो इसमें गवाहान मौजूद नहीं है, इसमें खुद एंकर पारस जहांजेब को गवाह होना चाहिए था या उनकी टीम के किसी मेंबर को गवाह होना चाहिए था, तो चूंकि वो गवाह नहीं है तो इसलिए ये कमज़ोर चालान है, चालान को ठीक किया जाए। और उसके अंदर वैसे भी कई लीगल जो लॉ पॉइंट्स हैं उसकी कमी है और कानूनी सुकम मौजूद है। तो अब इसमें खावर मलिक साहब और फ़रहाद अली शाह ने कहा कि जनाब अभी तक जावेद लतीफ़ का चालान ही जमा नहीं हो सका, तो आप इनको इतना अर्सा जो है वो क्यों रखेंगे, इनको, इनकी बेल बनती है, इनको बेल दे दी जाए। तीसरा नुकता यह था कि इन्होंने दौरान हिरासत जावेद लतीफ़ से कोई रिकवरी भी नहीं की। अब ये कोई ऐसा मुकदमा तो है नहीं, कोई कत्ल का मुकदमा कि उनसे कोई रिकवरी की जाए, ना ये मुनशियात का मुकदमा कि उनसे रिकवरी की जाए, लेकिन बहरहाल उनका आर्गूमेंट था कि इनसे कोई रिकवरी नहीं हुई, तो इस केस में रिकवरी खैर क्या होनी थी। अगला उनका नुकता ये था कि ये साको सबाक से हटकर ऑडियो पेश कर दी गई है, यानी ये जो ऑडियो का स्क्रिप्ट दिखाया गया है कि अगर मरीम नवाज़ को कुछ हुआ तो फिर हम पाकिस्तान खपे का नारा नहीं लगाएंगे, वो कहते हैं जी इसका बैकग्राउंड था,
पीछे पूरी गुफ्तगू हो रही थी, उस गुफ्तगू को काट के सिर्फ इतना सा टुकड़ा चला दिया गया और इस टुकड़े से तासुर सही नहीं जाता कि जावेद लतीफ़ ने वो बात की है जो तासुर देने की कोशिश की जा रही है। तो ये सियाको सबाक से हट के पेश किया गया है जुमला, ये उनका आर्गूमेंट था। और फिर आखिर में उन्होंने कहा कि इन तमाम आर्गूमेंट्स की बुनियाद पर हम ये कहते हैं कि हमें आप बेल दे दें, लेकिन हम जो ट्रायल है उसमें ताउन को जारी रखेंगे। अच्छा, ये तो इनके दलाइल हुए। और दूसरी तरफ से जो अंजुम मुनीर काशिफ जो हैं, अंजुम मुनीर काशिफ एडवोकेट जमील सलीम जो मुद्दई हैं, उनके वकील थे ये। मैंने आपको बताया था कि कल इन्होंने दलाइल नहीं दिए थे। इन्होंने आकर कह दिया था कि जी मैं परसों इन्होंने कहा था कि मुझे मुनव्वर लतीफ़ की तरफ से धमकियां दी जा रही हैं। जावेद लतीफ़ के जो भाई हैं मुनव्वर लतीफ़, जो खुद भी वकील हैं, उनकी तरफ से मुझे धमकियां मिल रही हैं, मुझे जान का ख़तरा है। तो परसों उन्होंने ये कहा था। कल उन्होंने आकर सुबह कहा कि मैं फ़ाइल भूल आया हूँ। फिर जज साहब ने कहा कि 12 बजे दलाइल दे दें। 12 बजे उन्होंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कल दलाइल दूंगा, मैं आज दलाइल नहीं दे सकता। तो इससे तासुर ये उभर रहा था कि वो उन पर दबाव डाला जा रहा है, और अगर उन्होंने इस दबाव को कबूल कर लिया तो फिर वो केस हल्का लड़ेंगे, और उसका फ़ायदा जावेद लतीफ़ को होगा, और जावेद लतीफ़ की ज़मानत भी हो सकती है, या फिर ये कि फ़ैसला कमज़ोर होगा जो कि हाई कोर्ट में जाके उड़ जाएगा। अच्छा, अब मुझे नहीं पता कि दबाव उन्होंने कबूल किया है या नहीं किया, लेकिन दलाइल उन्होंने बड़े हल्के दिए। उनके पास कोई कानूनी आर्गूमेंट मौजूद नहीं थे, उन्होंने कोई काउंटर आर्गूमेंट्स नहीं दिए। अंजुम मुनीर काशिफ साहब ने कहा कि मेरा किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं किसी सियासी जमात का कारकुन नहीं हूँ, मैं मुहिब वतन पाकिस्तानी हूँ। मैंने जो देखा कि ये टीवी पर कह रहे थे तो मैंने उसके ख़िलाफ़ जो है वो आकर ये दरख्वास्त दायर की है। यानी मैंने से मुराद मेरे जो मौक्किल ने, यानी मुद्दई ने, जमील साहब ने। और उन्होंने कहा कि जो भी इदारों के ख़िलाफ़ बात करेगा, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करेगा, हमें ऐसे ही तकलीफ़ होगी और हम उसके लिए हर हद तक जाएंगे। और उन्होंने कहा कि मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश की गई है, इसलिए इनकी बेल नहीं बनती। अब जब कोई शख्स जब भी मुकदमा, मैंने आपको बताया कई मरतबा अपनी वीडियोस में कि अच्छे वकला, बड़े वकलाज और तमाम जो केस को लड़ना चाहते हैं वो कानूनी हवाले पेश करते हैं, जजमेंट्स पेश करते हैं। अब इन वकील साहब ने जावेद लतीफ़ को ज़मानत कैंसिल करवाने के हवाले से, या कि जी जो एप्लीकेशन उनकी वो मुस्तरद हो जाए, उसके हवाले से कोई उन्होंने आकर दलाइल नहीं दिए, कोई कानूनी हवाले नहीं दिए, जजमेंट्स वो लेकर नहीं आए, और उनके जो दलाइल थे वो बड़े बोगस किस्म के थे। अब मैंने जैसा कि कहा कि वो कह चुके थे कि मुझ पर दबाव है। अब इससे तो ये ऐसे लग रहा है, उनके दलाइल को सुनकर तो यही लग रहा था कि जैसे उन्होंने दबाव कबूल कर लिया। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने दबाव कबूल किया है, लेकिन लग ऐसा रहा था कि उन्होंने दबाव कबूल कर लिया, और उसके नतीजे में उन्होंने बड़ी कमज़ोर दलाइल दिए। और ऐसा लगता है कि जैसे अब वो खुद भी जान छुड़ाना चाहते हैं और चाहते हैं यार बस ठीक है, जो हो गया, अब इससे खुद भी जान छुड़ाई जाए। तो इस किस्म का तासुर, जैसे बेदिली के साथ कोई आर्गूमेंट करता ना, उस तरह का उनका बिहेवियर था, या उस तरह के उनके जेस्चर्स थे, उस तरह का उनका लबो लहजा था, उस तरह की उनकी बॉडी लैंग्वेज थी जिसमें शोल्डर गिरे होते हैं, आप डाउन खड़े होते हैं, इस तरह की उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, और लग ही नहीं रहा था कि वो जावेद लतीफ़ की बेल जो है वो मुस्तरद कराने में बहुत संजीदा हैं। तो ये सूरत हाल रही। अब ये दोनों तरफ के दलाइल सुने, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, दोनों तरफ के दलाइल सुनने के बाद एडिशनल सेशन जज हफीज़ुर रहमान साहब ने पूरा फैसला अपने रीडर को लिखवा दिया। और वो पूरा फैसला लिखवाने के बाद, यानी फैसला आप जानते हैं ऐसे लिखा जाता है कि पहले एक पार्टी के दलाइल आर्गूमेंट जो दिए गए हैं वो लिखे जाते हैं, फिर दूसरी पार्टी के आर्गूमेंट लिखे जाते हैं, और आखिर में फिर डिसीजन सुना दिया जाता है। तो आखिरी लाइन एक छोड़ दी गई और जज साहब उठकर चले गए। अब वो जज साहब उठकर कहाँ चले गए, अब जो मेरी मालूमात तो हैं वो, या जो मेरी मालूमात नहीं बल्कि जो बताया गया है ऑफिशियली, वो ये कि उनकी सेशन जज लाहौर के साथ मुलाकात थी, मीटिंग थी, और वो उस मीटिंग में चले गए। लेकिन क्या वो 7 घंटे की तवील मीटिंग थी? क्योंकि उसके बाद फिर हफीज़ुर रहमान साहब 7 घंटे के बाद आए, और 7 घंटे के बाद वो 3:45 बजे आए, और 1 लाइन का उन्होंने इजाफा कराया, और उस फैसले में सिर्फ 1 लाइन ऐड करने से जावेद लतीफ़ साहब की ज़मानत हो गई। अब वो जो आप कह रहे थे कि जी प्रोसिक्यूशन का चालान कमज़ोर है, जावेद लतीफ़ छूटना नहीं चाहिए, जावेद लतीफ़ ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात की, और की भी है। आप जानते हैं जावेद लतीफ़ ने ये कहा कि अगर मरीम नवाज़ को कुछ हुआ तो हम पाकिस्तान खपे का नारा नहीं लगाएंगे। ये बहुत पाकिस्तान मुखालिफ जुमला है जो उन्होंने कहा था, लेकिन बहरहाल उनको इस मुकदमे में आज ज़मानत मिल गई है, ट्रायल उनका भी चलता रहेगा। लेकिन फ़िलहाल यह है कि वो घर जो है वो जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जावेद लतीफ़ साहब की जो है रूपकार भी जारी हो गई थी, मचलके भी उनसे मंगवा लिए गए थे कि आप मचलके लेकर आ जाएं। तो अभी जो मैं वीडियो कर रहा हूँ मैंने अपडेट नहीं लिया कि वो अब छूट गए या अभी सुबह जाएंगे, रूपकार पर अमल दरामद सुबह होगा या नहीं होगा। बहरहाल जावेद लतीफ़ साहब की ज़मानत हो गई है और ऑफिशियली अब उनकी रिहाई जो है वो हो गई है इस मुकदमे में। अब देखें उनका ट्रायल आगे किस तरह से चलता है। जो आर्गूमेंट्स रहे हैं वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।